अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे जी। रात को हो जाता है मौसम अच्छा, या कभी कभार बारिश भी हो जाती है, तो मैं रात को सारे घर की विंडोज खोल के रखती हूँ और पर्दे हटा देती हूँ। और जैसी सुबह होती है तो धूप होती है जी कड़क, तो उठते साथ ही मैं पर्दे कर देती हूँ नीचे, ताकि जो उनसी ताज़ी हवा वो कायमो दायम रहे और हीट जो उनसी है वो अंदर ना आए। इस घर की विंडोज इतनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी हैं कि अगर मैं कर्टन हटा देती हूँ या लाइट वगैरह जब चली जाती है तो हमें चारों तरफ से रोशनी आती है और बिल्कुल खपना नहीं पड़ता, अंधेरा फील नहीं होता। ये जी मेरा रूम है, देखिए रोशनी कितनी बाहर तक आ रही है। और जैसे मैं कर्टन आगे करती हूँ कमरा मेरा माशाल्लाह बड़ा कोजी सा हो जाता है। और सर्दियों में अपने रूम में वो कंबल के अंदर जो सोने का मजा है ना, उस तरह की इन गर्मियों में नींद नहीं आ रही है। पता नहीं नींद को क्या हो गया, जितना मर्जी आप सो लें ऐसे लगता है आपकी नींद नहीं पूरी हुई, कच्ची नींद होती है। ठहर ठहर के ना आपकी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद रातों को आंख खुली जाती है। जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है हेयर फॉलिंग इतनी हो रही है कि इतनी मुश्किल हो जाती है। घर में हर जगह मेरे बाल ही बाल मुझे नजर आते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि बाल आप बिल्कुल खोल नहीं सकते। पूरा दिन मैं बालों को क्लिप करके रखती हूँ ताकि गर्मी मुझे ज़्यादा महसूस ना हो। अच्छा, मेरा किचन छोटा है, आते साथ ही सबसे पहले मैं ब्लाइंड्स खोलती हूँ, फिर उनको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि जो उनसी ताज़ी हवा है वो अंदर आती है। इसलिए कि छोटे किचन में आपको पता है कि हीट ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और दिल घबराना शुरू हो जाता है, और पूरा दिन आपको पता है इसी किचन में गुजारना होता है। जब तक बच्चे सो रहे होते हैं मुझे पता होता है इन लोगों ने क्या नाश्ता करना है। उठते साथ ही पे मैं शावर वगैरह लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आके इनके नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। जो रात के बर्तन पड़े होते हैं उनको धो लेती हूँ, अदरवाइज मैं रात के बर्तन धो के सोती हूँ। जो एक आधा होता है ना बच्चे लेट नाइट खाते हैं तो पड़ा हो तो वो सबसे पहले मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जी मैं नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती हूँ। कल रात को मैंने शामी कबाब का मटीरियल रेडी करके रख दिया था, बस इसमें कुछ चीज़ें जो उनसी ऐड करनी होती हैं, जैसे कि धनिया पुदीना होता है, अंडा होता है, इन प्याज होता है, इन सारी चीज़ों को मैं वैसे रेडी करके रख देती हूँ। और सेटल होने के लिए मैं सारी रात जरूर कबाब के मसाले को रखती हूँ ताकि सुबह जो सी मैं चीज़ें ऐड करूँ और इसके शामी कबाब बना लूँ। अच्छा, जो शामी कबाब ताज़े ताज़े बनते हैं ना उसका एक दिन वाला मज़ा बहुत होता है, बाकी जब फ्रीज होते हैं ना तो आपको पता है फिर वो डिफरेंट थोड़ा जायका हो जाता है। लेकिन मुझे फ्रेश वाले शामी कबाब बहुत पसंद है। अच्छा, ताज़ा ताज़ा धनिया मैंने रात को ही धो के, हरी मिर्चें काट के, पुदीने की एक पूरी गठली काट के रख ली थी और धो के मैंने फ्रिज में रख दी थी ताकि सुबह मैं सिर्फ इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ना वही एक ही जिंदगी की ना रोज़ की रूटीन जी रहे हैं, सुबह भी यही करना है, उससे अगले दिन भी यही करना है, बस चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। वरना मेरा बड़ा दिल करता है लाइफ थोड़ी सी चेंज हो, कुछ डिफरेंट हो, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा है तभी होना है। इसी के साथ मैंने प्याज ले लिए थे जी 2, इनको थोड़े से चॉप कर लिए और इसमें डाल दिया। अच्छा, प्याज का जायका बड़ा ही मज़ेदार मुझे शामी कबाब में लगता है। जो लोग नहीं डालते हैं एक दफ़ा डाल के देखिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिन लड़कियों की शादी फैमिली में होती है ना उन लड़कियों को तो ऐसे लगता है कि जैसे हम एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आ गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नए चेहरे नहीं होते, नई डिफरेंट लोग नहीं नजर आते। वही लोग नजर आते हैं जो इनको आम जिंदगी में या खुशियों में या गमियों में नजर आते हैं। लेकिन जब किसी बच्ची की या किसी लड़की की शादी डिफरेंट फैमिली में होती है तो आपको कितना अजीब लगता है। बिल्कुल ही नए चेहरे होते हैं जिनको कभी जिंदगी में देखा ही नहीं होता, जिनको जाना ही नहीं होता, उनकी नेचर क्या है, उनकी सोच क्या है, वो आपके साथ कैसे हैं, बड़ा मुश्किल होता है। और इस वक्त को मैंने बड़ा रियलाइज किया है कि जब मेरी बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली में शादी हुई है, जिनको कभी भी नहीं देखा जिंदगी में, कभी वो चेहरे देखे ही नहीं है, तो वो किस तरह लगते हैं। एनीवे, शुरू में मुझे बड़ा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप वक्त गुजारते हो तो ये सारे रिश्ते आपको अपने लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सारे रिश्तों में सबसे क्लोज और करीब कौन होता है ये आपको टाइम के साथ साथ पता चलता है। पूरे ससुराल में मुझे 2 ही रिश्ते थे जो बड़े करीब और क्लोज लगते थे। एक थी जी मेरी जेठानी और एक थी मेरी सास। सास ने मेरे साथ जिंदगी में ऐसे ही सलूक किया जैसे मैं हमारी माँ ने किया है। चीज़ों का ख्याल रखना, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो दवाइयाँ दे देना, साथ ले जाना, फिक्र करना, आके कमरे में बार बार पूछना बेटा क्या है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और एक दूसरी मेरी जेठानी, जब से मैं उसको मिली हूँ मुझे ऐसा लगता था मेरी 2 बहनें नहीं मेरी 3 बहनें हैं, इसलिए कि मेरे पास जो रह रही है ना वो मेरी ज़्यादा फिक्र कर रही है। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था कि वो मेरी जेठानी है, मुझे ऐसा लगता था ये मेरी बहन है जो मेरी बगैर बोले भी मेरी फीलिंग्स को, मेरी तकलीफ को और मेरे दिल के अंदर जो बात है ना उसको समझ सकती है। शादी के दूसरे दिन ही वो जो मेरे कमरे में आई, मुझे तसल्ली दी, मेरे साथ प्यार से बातें की और ऐसी बातें की जिससे मैं फ्रैंक हुई। उसके साथ मेरा ना हंसने को दिल किया। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है, वरना नए नए घरों में ना लोग आपसे ज़रा थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, नहीं है अभी इसके साथ क्या बात करें क्या ना करें। माशाल्लाह मेरी 6 नंदे हैं, लेकिन उनमें से भी ज़्यादा इसने मुझे टाइम दिया। उनके साथ तो मेरा टाइम गुजरा ही नहीं, बहुत कम टाइम गुजरा जो ना एक दूसरे की नेचर समझ सके ना हमारी बात हो सके। इसलिए कि मैं शादी के तकरीबन 19-20 दिन बाद ही दुबई चली गई। जैसे ही हस्बैंड मुझे छोड़ के दुबई चले गए तो पीछे से मेरी सास ने मुझे पूरा लाहौर घुमाया। वो लाहौर जो मैं अपने घर वालों के साथ बहुत घूमी हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी
सास के साथ घूमा और उस घूमने का मुझे अपना ही बड़ा मज़ा आया। खाना पीना एंजॉय करना, एक अजीब सी फीलिंग्स थी जो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जब हम वहाँ दुबई चले गए तो मेरी जेठानी थी, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरी बहन मेरे पास रह रही है। छोटी सी बात, कोई दिल की बात, हस्बैंड के साथ अगर छोटी सी कोई लड़ाई हो गई है तो वो भी मैं उसके साथ आसानी के साथ शेयर कर लेती थी और वह मेरी बात सुनती थी और आगे से मुझे भी समझाती थी और मेरे हस्बैंड को भी समझाती थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे ससुराल में ना मेरा उसके साथ ऐसा रिश्ता था कि मेरा ससुराल ही उसके साथ था। और जब वो दुनिया से चली गई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा ससुराल आज ख़त्म हो गया, इसलिए कि सास तो मेरी उससे तकरीबन 4-5 साल पहले ही फोत हो गई थी और जब ये फोत हुई है तो उस दिन मुझे लगा कि आज मेरे ससुराल में अब मेरा कोई नहीं रहा। मेरी जेठानी को फोत हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो गए और इन 5 सालों में मुझे इतनी उसकी कमी महसूस होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और वो हमेशा मेरे दिल में रहती है। उसकी जितनी नेक और अच्छी बातें मेरे दिल में है और जो उसने मेरे साथ अच्छाइयाँ की हुई है मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। अच्छा आप ना सारा कुछ भूल जाए लेकिन ज़िंदगी में जिसने आपके साथ अच्छाई की हो ना तो कम से कम उसके लिए ज़रूर दुआ करें। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ और उसने जो जो नेकियां मेरे साथ की हुई है ना मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उसको अगले जहान में डबल अजर अता फरमा। अच्छा आजकल ना एक बात बड़ी अजीब सी और आम सी हो गई है जो मैंने फील की है। मैं अगर आप लोगों ने भी फील की है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का ससुराल में सबसे ज़्यादा करीबी कौन सा रिश्ता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के कि आप लोगों के भी कोई करीबी रिश्ते हैं, खाली मेरा नहीं था। अच्छा जी, आजकल जो बहुत आम चीज़ हो गई है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि ज़्यादातर लोग जो उनसे ना अपनी बात सुना लेते हैं और आपसे नहीं पूछते हैं आप कैसे हैं, आप सुनाएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बस अपना सुना के अपनी बात करके, चाहे वो सड़क पे मैं वॉक कर रही हूँ तो कोई खातून मिल गई हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो कोई मेरी दोस्त हो या कोई भी हो, वो बस अपनी बात सुनाते हैं, सुना के अल्लाह हाफिज़ हो जाता है। और मैं उनकी शक्ल देखती रहती हूँ कि अब जो रिश्ते हैं बस वो इतने रह गए हैं कि बस सुनना अच्छा, लोगों को सुनाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता या किसी की भी सुने आप दिल में होती है। यानी वे मौसम आज बहुत अच्छा था, मैं टेरेस पे जाके बैठ गई, गपशप मारी और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। जो मैंने भिंडियाँ बनाई थी बड़ी मज़ेदार बनी है, बड़ी टेस्टी बनी थी, मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी लगी। अच्छा बच्चे भिंडियाँ बड़े शौक से नहीं खाते हैं लेकिन पता नहीं कैसे इस दफ़ा बड़े शौक से खा लिए। और जो जिन बर्तनों में खाना होता है और बनाना होता है जी उनको धोना भी होता है, तो मैं बर्तनों को धो के साफ़ सुथरा करके मेरी कोशिश होती है। फिर वॉक करने के लिए जाते हैं, जैसे वॉक करने के लिए मैं जाती हूँ उसके बाद जी आके फिर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर मैं रेस्ट करती हूँ, मैं टीवी वगैरह देखती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, इसलिए कि पूरा दिन मैं टेलीफोन को इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ व्लॉग बनाने के लिए ज़रूर करती हूँ, होता है ना स्क्रॉलिंग करना, चीज़ों को देखना, वो नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे किसी की बात सुनना, दुख सुनना या किसी की बात को गौर से सुनना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपनी बात किसी को सुनाऊँ या कोई मुझसे पूछे भाई कैसी हो, कैसी तबीयत है, क्या सिचुएशन चल रही है, बच्चों का क्या है, हस्बैंड का क्या है, कोई नहीं ऐसा पूछता। तो बस जी आजकल तो ऐसा है जी नफ्सा नफ्सी, मुझे लगता था क़यामत वाले दिन होगी लेकिन दुनिया में शुरू हो गई है। तो हम लोग वॉक करने आ गए हैं जी। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये टाइम मेरे बच्चों का और मेरा मी टाइम है, हम इस टाइम में निकलते हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, गर्मी भी होती है, समटाइम बड़ा बुरा हाल भी होता है, ऑक्सीजन की इतनी कमी फील होती है ना इन दिनों में कि ऐसे लगता है जैसे हवाएं नहीं चल रही है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।